चालो पिको अपनी बचपन की चीजों की इतनी यादें हैं, इतनी मेमोरीज हैं कि घूम फिर के कोई ना कोई मेमोरी उसके व्लॉग में आ ही जाती है। कि कुछ दिन पहले आपने जो टिकिया होती है, आई मीन मॉस्किटोज के लिए आती है, लोग जलाते हैं। तो जब नहीं जलती तो उसको बल्ब पे रख के जलाते हैं, मतलब मच्छर भगाने के लिए, जब वो मशीन नहीं होती तो इस तरीके से जलाते हैं। तो उसके ऊपर भी इसने दिखाया था, भाई आपको याद है ये वाली चीज? अभी इस 2 दिन की बच्ची को कैंडीज याद आती हैं, तो कभी कॉम्प्लान याद आता है। अब इसको याद आया है बांसुरी। जिसके पास कोई सुर नहीं है उसको बांसुरी याद आ रही है। बचपन की यादें थी। भैया बचपन की अगर यादें इतनी ज्यादा अच्छी हैं और भोपाल इतना ज्यादा अच्छा है तो चले क्यों नहीं जाते वहां पर। इन्हें सारी मौधा की चीजें अच्छी लगती हैं, भोपाल की चीजें अच्छी लगती हैं। मुंबई में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, इवन देन सब्जी और फल तक अच्छे नहीं मिलते, जैसे कि इनकी अम्मी कहती हैं। भाई मुंबई में तो बिल्कुल भोपाल जैसा बांसुरी बेचने वाला, उसी फ्लावर शेप में सारी बांसुरी को सजा कर बेचने वाला मिल गया तो चालो पी क्यों नहीं लेती। तो चालो पी ने ले ली एक बांसुरी। ले ही नहीं ली, वो भैया को दिखाई भी है। भाई आपको कुछ याद आया? भाई ने तो अभी बहुत सारी चीजें याद दिलाई थी, शीरमाल याद दिलाया था, मनोहर याद दिलाया था, वो सारी गलियां याद दिलाई थी जहां ये भागी फिरती थी। और भाई चालू अपनी फैमिली को अगर कोई पार्टी पे बुलाए तो फिर ये तो भैया एक रात पहले खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत बहुत खाना होता है और पूरा प्लान बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि उसने मैनेजर ने बुलाया है, पार्टी में बुलाया है, तो पार्टी के टाइम से पहले पहुंच गए हैं। वहाँ एंट्री भी नहीं है, अब बाहर खड़े हैं। क्या करें भाई, खाने का सवाल है। जब खा पी लेंगे तो एक्सरे करने के लिए फनी तो है ही, हर एक किसी का एक्सरे करने को तैयार रहता है। तुम इतना क्यों खा रहे हो, इतना क्यों खा रहे हो। फिर चालू की असिस्टेंट वो नाप नाप के बताएगी, देखो ये 5 खा रहा है, ये 4 खा रहा है, ये इतने खा रहा है। लेकिन चालू पप्पी के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगी। ना ना, उसको मना है बिल्कुल चालू पप्पी के बारे में कोई बात नहीं करना, क्योंकि चालू पप्पी कुछ भी नहीं खाती। चालू पप्पी तो ऐसी आ जाती है। और भाई और कुछ नहीं तो अपने पे ही देख ले, अपना हाल देख ले, कितना बुरा होता जा रहा है। आज की डेट में सेहत भी नहीं रहेगी। अब सेहत की बात चली है तो चालू पी देख के हैरान, ओहो परेशान। तो उसके मैनेजर ने इतना वेट लॉस है कैसे कर लिया, अब तो वो इतनी स्लिम ट्रिम दिखाई दे रही है। हाँ कैसे कर लिया, तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही। समझ ले ये जादू है। और जादू क्या है? और जादू ये है कि जिसका गॉल ब्लैडर का रिमूवल होता है, ऑपरेशन होता है, तो वो स्लिम ट्रिम हो जाता है। मैडम का हुआ ऑपरेशन, वो स्लिम ट्रिम हो गई। और ये इनकी मैनेजर का हुआ, स्लिम ट्रिम हो गई। कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो बात है दया, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो हमने इतने सारे लोगों का गॉल ब्लैडर का रिमूवल का ऑपरेशन देखा है। आज की डेट में ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है, एक फैटनेस और उसके साथ साथ गॉल ब्लैडर में स्टोन। आज की डेट में हमने कितने सारे, मतलब मेरे रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं कि जिनका ये ऑपरेशन हुआ हुआ है, लेकिन एक भी भाई जरा भी पतला नहीं हुआ है उससे। और जो लोग अपने मोटापे से परेशान है और बहुत तरह के जतन कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, बहुतों का हो नहीं रहा है। तो भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो और उसके बाद में स्लिम ट्रिम हो जाए? कुछ चक्कर तो है। चलिए हम बताएंगे नहीं, वैसे आप समझ गए होंगे कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कि गॉल ब्लैडर के नाम पे क्या क्या हो रहा है पीछे उसके, आप समझ जाइए बस। और जल्दी ही ऐसा कुछ जो है ना आप चालू अप्पी का भी देखोगे, क्योंकि चालू अप्पी को अपने ऊपर कंट्रोल तो है नहीं, तो वो कुछ ना कुछ और थेरेपी लेगी और उसी थेरेपी के अकॉर्डिंग इसका वेट लॉस होगा और बाद में फिर बढ़ भी जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकती। कोई भी थेरेपी लंबे समय के लिए आपको स्लिम ट्रिम नहीं कर सकती। ये बेसिकली एक लाइफ स्टाइल होता है। आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप कितना खाते पीते हो, कैसा खाता पीते हो, सोने का, आपका काम का, ये सब साइकिल कैसा है, ये सब इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप एक बार स्लिम ट्रिम हो गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी लंबे समय तक आप ऐसे ही स्लिम ट्रिम रहो। क्योंकि जिन बॉडी में फैटनेस की टेंडेंसी होती है उनको हवा पानी भी लगता है, मतलब थोड़ा बहुत भी खाएंगे तब भी उनको थोड़ा फैटनेस आ जाता है। और ये तो ठूसने वालों में से हैं। आप देख लीजिए, बिरयानी इनके यहाँ बंदी नहीं होती है। आप किसी भी व्लॉग में देख लीजिए, बिरयानी घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ जाएगी। और अब तो चालू पीने की वैलिडेशन भी ले लिया है कि बड़ी अम्मी जो खाना बनाती हैं और चिकन बनाती हैं तो उसमें कितना, आधा लीटर तेल डालती हैं एक बार में, आधा लीटर। डॉक्टर्स कहते हैं कि 4 लोगों की फैमिली है तो उनके लिए एक ही रिफाइंड का ऑयल पूरे महीने चलना चाहिए। भाई इनके यहाँ तो वो रिफाइंड का ऑयल जो है ना 2 सब्जियों में खत्म हो जाएगा।
मैं मानता हूँ डॉक्टर की रिकमेंडेशन इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए आपको अलग ही टाइप का खाना बनाना पड़ता है और लोग बाग ये ना यूज़ करके ऑलिव ऑयल और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जो बेसिकली कम नुकसान देता है। आप सीधा ये कह सकते हैं कि वो कम नुकसान देता है, पर नुकसानदेह सारे ऑयल हैं। ऐसा कोई ऑयल नहीं है जो बिल्कुल भी नुकसान ना दे। चालोपी को बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि वो कितनी मोटी होती जा रही है। अब ये बच्चों के प्ले एरिया में जाने से बच रही है। कह रही है मैं अगर वहां चली गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और मैं अगर गिर गई तो उठाने के लिए आपको क्रेन ही बुलानी पड़ेगी। अब अगर इतना एहसास होने लगा है तो उसके ऊपर कुछ करना भी शुरू करो। और अब तो गुटकू को जब से डांट पड़ी है वो भी कहने लगा नहीं नहीं तुमको घूमने जाना चाहिए, अब तुम घर पे मत बैठो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। तो अब 400 किलो की अच्छी नहीं लगती क्या? ये क्या है कि जब पैसा बंद हो जाता है तो सब कुछ सुधर जाता है। और आज की डेट में तो वैसे भी चालोपी का वो हाल हो गया है कि ये कुछ भी पहन ले, कुछ भी पहन ले, वो अच्छा लगता ही नहीं है। अब यहाँ पर भी जो ड्रेस पहन कर गई है, अबाया पहन के गई है, उसके ऊपर हिजाब पहन कर गई है, लेकिन जो डील डॉल दिखाई दे रहा है भाई, बिल्कुल भी ये एक पार्टी वियर ड्रेस नहीं दिखाई दे रही। अबाया बहुत अच्छी ड्रेस है, मैं बिल्कुल इसको अपोज नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको समर्थन करूंगा कि अबाया पहनना चाहिए। अबाया में बहुत खूबसूरत लगती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट आज की डेट में इनका हाल ये हो चुका है कि अबाया भी ऐसा दिखाई देता है लटकता हुआ सा, और इतना मतलब जो विर्थ समझ रहे हैं ना आप, जो चौड़ाई है उसकी वजह से ये ठीक नहीं लगती। और मैं आज तक कभी भी बच्चों के इस तरह के प्लेग्राउंड में नहीं आई हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तेरे बचपन में जो जो काम नहीं हुए अब कर लेना, अब तो बच्चों वाले सारे काम है यहाँ पर। एक और चीज हाईलाइट करनी थी जो मेरे से मिस हो गई जब ये गाड़ी में थे और ये वेटिंग में थे, क्योंकि जल्दी आ गए थे, तो पिज्जा ने बैग से निकाल के कितने सामान सब लोगों को खाने के लिए दिए। अब आप देखिए वो एक घर गृहस्थन की तरह है, जैसे कि घर की जो लेडीज होती हैं, जिम्मेदार लेडीज जो होती हैं, वो अपना खाना पीना सबके लिए सबके हिसाब का लेकर चलती हैं और वक्त पड़ने पे वो सारा सारा निकाल कर देती हैं। वो रोल जो है पिज्जा निभा रही है। भाई क्या हो गया इस लड़की को, ये क्या बना दी गई है इस टाइम पर? ऐसे लगता है कि चालोपी तो बच्चा है और ये उसकी माँ है, या फिर ये कहिए कि ये उस घर की मालकिन है और सबको संभाल रही है। ऐसा काम, ऐसा दिमाग कभी भी चालोपी में क्यों नहीं आया? 35 साल की औरत हो चुकी है, उसे घर संभालना कैसे होता है, लोगों को संभालना क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, इसके आसपास भी नहीं है। पिज्जा कर रही है, चलो अच्छा है, हालांकि उसकी उम्र को ये अभी शोभा नहीं देता, उसको जिस एक्टिविटीज को अभी ज्यादा एनहेंस करना चाहिए वो नहीं करती है, इसलिए हम कॉल आउट करते हैं। अदरवाइज पिज्जा कर रही है एक अच्छी बात है, और ये वाला गुण कहीं ना कहीं से आना ही चाहिए। लेकिन इसको तो देखो, इसको इसको क्या कहेंगे? अब इसके क्या उम्र निकल चुकी है, बच्चा हो चुका है, बच्चे को लेकर जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन अगर ये दोनों बच्चे यहाँ से चले जाएं तो इसका क्या हाल होने वाला है। तो फिर ये क्या नौकरानियां रखेगी यहाँ पे, क्या करेगी, किस तरह से अपना काम चलाएगी? चालोपी अपने आप को बच्चा समझती है, लेकिन फनी फनी उनसे ज्यादा बच्चा है। बॉल से सबसे ज्यादा वही खेल रहा है, और बॉल जितनी उसने अपनी वाइफ की मारी है उससे ज्यादा बॉल है उसने पिज्जा को मारी है। क्यों भाई, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरी बीवी तेरे ऊपर जो लड़ाई झगड़े कर रही है उसका एक बड़ा रीजन ये भी है। भाई समझने वाले के लिए तो इशारा ही काफी होता है। और इसके बाद में जिम फ्रीक जो फनी जी वहां से स्लाइडिंग करते हुए बच्चों की तरह आ रहे हैं। भाई तुम भी बच्चे बन गए, ये तो बच्ची है ही। और उसके बाद में तो चालोपी ने शैतानी करी है, वो ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद में उसे स्लाइड करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। भाई ये बच्चे इतने सारे स्लाइड करते हैं, इसको स्लाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसे स्लाइड करने में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो अपने मोटापे की वजह से हो रही है, और उसी की वजह से शर्मा रही है, कैसे दिखाई देगी, क्या होगा। और वही हुआ, जब वहां से स्लाइड करती हुई आई तो उसने ब्लर कर दिया। ब्लर क्यों करा आप खुद समझ सकते हैं। जिस समय दोनों स्लाइड करने वाले थे, ऊपर बैठे हुए थे, वहां देखो चालोपी कैसी दिखाई दे रही है। भाई जिंदगी में पैसा कमा लो, नाम कमा लो, सब कुछ कमा लो, लेकिन अगर से आपने सेहत नहीं कमाई है तो ये सारी चीजें आपके लिए बेकार हैं। और खुद ही अपना मजाक उड़वा रही है, जिस तरीके से वहां स्लाइड कर रही है और वो हाथ पकड़ के उसको स्लाइड करा रहा है। भाई ये देखने लायक सीन था। इसने भी अपने व्लॉग में जब एडिट किया होगा, जब देखा होगा पहले रिलीज करने से पहले, इसने भी देखा होगा कि मैं क्या दिखाई दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। भाई इसको फन नहीं कह सकते बिल्कुल भी। किसी को इसका मजाक उड़ाना है तो अलग बात है, हम नहीं चाहते कि ये इस तरह से दिखाई दे, इतना गंदे तरीके से दिखाई दे, इसलिए हम कॉल आउट कर रहे हैं। वरना तो क्या है, लोगों के लिए तो मजे हैं ये। और इस पागल को अभी भी ऑपरेशन का डर लगता है। 4 महीने हो चुके हैं लेकिन उसे अभी भी ऑपरेशन का डर लगता है। उसे ऐसा ही लगता है कि जो अभी अभी वो जो जिप लगी हुई है वो कभी भी खुल जाएगी। अब आप देखिए पिज्जा जिस तरीके से क्यूब्स के अंदर फंस गई और उसके बाद में उससे निकला नहीं जा रहा।
भाई ऐसा सेहत किस काम का है। आखिरकार चालों पे कहना ही पड़ा कि अगर मैं चली गई होती तो भाई मैं तुम में से किसी से भी काबू में नहीं आने वाली होती थी। और यहाँ पे बुलडोजर, बुलडोजर नहीं कहते उसको, बुलडोजर आ गया तो तुम्हारी सारी इमारत को तहस नहस कर देगा। उसको क्रेन कहते हैं, क्रेन बुलानी पड़ेगी। आरती अपने मम्मी पापा सब लोगों से मिलवा रही है और भैया गुग्गू को उसने फिर दोबारा से बाज की तरह से अपने हाथ में ले लिया। लो मेरा बाज आ गया है मेरे हाथ में। और उसके बाद में आया वो मोमेंट जो कि फिलॉसफी वाला था, यानी नान ने अपने हाथ पे कुछ लिखवाया। उसका मीनिंग ये था कि आने वाला जो कल है, जो आज जो चला गया, उससे ज़्यादा मुश्किल आएगा। यानी आपको नए नए चैलेंज लेने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज जो गया है उसमें कितनी मुश्किलात थी, आगे आने वाले समय में और इससे आसानी आ जाएगी। नहीं, आपको चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे आने वाला वक्त हमेशा पहले से मुश्किल आता है। और भाई इस कोट के ऊपर कितना ज़्यादा फिलॉसफी हुई है। चालू पे क्या समझ रही थी और फनी क्या समझ रहा था। फनी ने तो बिल्कुल ही उसको, अब इतनी फिलॉसफी वाली बात को फनी ने बड़े आसानी से समझा दिया कि फ्रेंड्स आज का दिन तो था बहुत आसान था और कल आने वाला दिन भी बहुत आसान होने वाला है। भैया तूने तो आसानी कर ली है ना अपने आप के लिए। ना तुझे कल कमाना था, ना आज कमाना है और ना आगे कमाने की चिंता है। तेरे को हमेशा बीवी के उस पर पलते रहना है और तेरे को फ्री का खाते रहना है और तेरे को फ्री के कपड़े पहनते रहने हैं। तेरे को फ्री को घूमने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो तेरे लिए कल, आज और आने वाले कल में कोई अंतर नहीं है। ये बात एकदम ट्रू है और बिल्कुल सही तरह से तूने समझा दिया। पर जो मेहनत कश लोग होते हैं, जो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, उनके लिए ये वाला कोट है। तुम तो उनके आस पास भी नहीं हो। जाओ जाके देखो ना, कारपोरेट लेवल पे जितने लोग जो काम करते हैं उनके लिए हर दिन एक चैलेंज होता है और हर दिन पहले से ज़्यादा चैलेंज वाला आता है और ज़्यादा टफ से टफ टास्क दिए जाते हैं और वो टास्क करने होते हैं और वो करते भी हैं। आपको लगता है ये रेस्टोरेंट चला रहा है, भाई रेस्टोरेंट या कोई भी बिजनेस है, जब तक आप खुद नहीं बैठते हो किसी हालत में भी वो चल ही नहीं सकता। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपनी लाइफ का बता रहा हूँ। देखिए मेरे पास जो एग्जांपल है मैं तो वही शेयर करूंगा। मैंने जॉब करते करते एक प्लांट लगाया और उसको चलाया। जब तक मैं उस प्लांट को खुद चलाता रहा वो प्रॉफिटेबल रहा और बड़ा अच्छा चलता रहा। और जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैंने दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में मैंने वहाँ पे जितने भी वहाँ पे मैनेजर्स रखे, वो कोई भी उसको अच्छी तरह चला नहीं पाया। आखिरकार ये देखते हुए कि ये अब लॉस देना शुरू कर दिया है इसने, मेरे को बंद ही करना पड़ा। तो वो काम जिसको आप पर्सनली नहीं देखते हैं और ख़ास तौर से अगर कोई नया काम है तो आपको वहाँ पे पूरा अपना टाइम देना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये अपने रेस्टोरेंट में उतना टाइम देता है, ये पहले दिन से ही उतना टाइम कभी भी नहीं देता। ये वहाँ पर जाता है और आ जाता है, उसके बाद में शाम को जाता है और फिर आ जाता है। इसका सिर्फ यही काम है, बाकी सारा दिन घर पे आराम से इन औरतों के बीच में पड़ा रहता है। ऐसे में कहाँ से काम चल जाएगा। तो इसके लिए तो कल का दिन भी ऐसे ही था, आज का दिन भी ऐसे ही है और परसों का दिन भी आने वाला जो कल है वो भी ऐसे ही होगा। बट जो इस कोट को सही तरह से समझते हैं भाई, उनके लिए ये बहुत अच्छे कोट है और आने वाले भविष्य की वो तैयारी अच्छे से करें और चैलेंजेस को अपने लें और उन चैलेंजेस को क्रॉस करें। अल्लाह बिल्कुल कामयाबी देगा अगर मेहनत से की जाए तो। चलिए वापस प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। जिस तरह से टेम्पोलिन पे जिस तरह से कूद रही थी भाई एक ही कविता याद आती है, एक छोटा हाथी झूम के चला। जनाब और मैडम भी आ गए तो उनके बच्चे के साथ में वो भी लोग खेलने लगे, लेकिन वो बहुत लेट आए थे और उन्होंने अपने ब्लॉग में इसको बहुत ज़्यादा कवर भी नहीं किया है। लेकिन इतना जरूर है कि बच्चे ने कोई गेम या कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा, उसने सब जगह पूरी तरह से एंजॉय किया। और मैडम जनाब ने ऐसा खींचा है क्योंकि उनका कंटेंट नहीं होता, तो इसलिए वो बच्चे को जहाँ जहाँ वो जा रहा है, जिस जिस गेम पे जा रहा है, जैसे जैसे वो कर रहा है, वो सारा कवर किया। इनके पास में आज रियली ये कंटेंट के लिए बिल्कुल दिवालिये हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की जितनी एक्टिविटीज़ है उन्हीं को कवर करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चा अच्छा है, बच्चा जो भी कुछ करता है वो अच्छा लगता भी है, लेकिन भाई हर समय व्लॉग में यही सब चीज़ें देखना भी अपने आप में बहुत बोरिंग लगता है। आरती ने ग्रुप फोटो करवाया, जितने भी आए हुए थे उन सबको बैठा कर खड़े करके, सो दैट सब आ सकें। रियली इट्स वेरी गुड। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का फोटोग्राफ लेना यहाँ पे, क्योंकि गैदरिंग थोड़ा सा कंट्रोल थी इसलिए वो फोटोग्राफ लिया जा सका। और ये एक मेमोरेबल मेमोरी होती है और आप कभी भी बाद में इस बात को देख सकते हैं। देखो कितने लोग आए थे, कौन कौन था तब, वो कैसा दिखाई देता था, आज कैसा दिखाई देता है। तो एक मेमोरी पॉइंट बन जाता है। और आप भी अगर कभी भी अपने घर में कुछ ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली एक फ़ोटोग्राफ ऐसा ज़रूर क्लिक करवाइएगा, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल होता है। एनीवे यहाँ पॉसिबल हुआ तो एक मेमोरी क्रिएट हो गई।
अब क्योंकि गैदरिंग भी काफ़ी हो चुकी थी, केक कट चुका था, तो आरती थोड़ा परेशान दिखाई दी, क्योंकि अब उसको ये ख्याल था कि सब लोगों को खाना-पीना आराम से हो जाए। तो इसलिए वो बार-बार कह रही थी, भाई खाना खा लो, ऊपर जाके खाना खा लो। और भाई इतने प्यार से तो डब्बा भी जाते समय आरती से नहीं मिली, जितने प्यार से गुटकू मिला है, भाई वाओ! मैं इसकी एक-एक हरकतें नोट करता रहता हूँ। और देखो उसने एक-एक का केयर किया, जो भी ये लोग जा रहे थे सबको रिटर्न गिफ्ट देने में उसने कहीं कोई कोताही नहीं बरती। सबके लिए बहुत ही खूबसूरत, मतलब एनवेलप में, मुझे नहीं पता उसमें क्या दिया है उसने, लेकिन बड़े खूबसूरत पैकिंग में उसने सबको गिफ्ट दिए हैं। जनाब और मैडम सीखो, सीखो थोड़ा-सा, और डब्बा जी तुम भी सीखो। सिर्फ़ लाओ, 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 इसके अलावा तुम्हें देना नहीं आता है किसी को भी। रिटर्न गिफ्ट, अरे भाई इतनी सारी चॉकलेट बनी रखी हैं, मैं देखता हूँ जब भी ये व्लॉग बनाती है, जो कि इसने रेस्टोरेंट के लिए बनवाई हैं, कि रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी की बात करेंगे। रेस्टोरेंट चलता ही नहीं है तो एनिवर्सरी कब मनाएँ? वो रखी-रखी मुझे तो लगता है सड़ जाएँगी, या फिर दूसरी एनिवर्सरी आ जाएगी, यानी तीसरी वाली एनिवर्सरी आ जाएगी, तब तक तो ये ज़रूर ख़राब ही हो जानी है। अगर रेस्टोरेंट चल रहा होता तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एनिवर्सरी को ना सेलिब्रेट करते? रेस्टोरेंट नहीं चलता है, इसलिए एक से एक नायाब जो है ये अपने ऑफ़र निकालते रहते हैं। अब ये ऑफ़र है, अब वो ऑफ़र है। आपने किसी को सुना है कि किसी रेस्टोरेंट में आईफ़ोन बँट रहा हो? भैया इसके फ़ोन में बँटता है। मतलब इसको ये सब प्रमोशन, इतने भारी-भारी प्रमोशन करने की ज़रूरत है, उसके बाद में भी इसका रेस्टोरेंट चल के नहीं दिया है। रीज़न सिर्फ़ एक ही है कि आज अच्छा है, कल और अच्छा होगा, और उससे आने वाला कल और भी अच्छा होगा। भैया जिसकी सोच ऐसी है, वो कहाँ से चैलेंज लेगा? वो कहाँ से काम करेगा? जब उसको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो उसके लिए तो यही सब है। और आने के बाद में फिर वही पानी का ड्रामा, नज़र न लग जाए किसी को। पूछ रही है कितने टाइम तक करते हैं? 1 साल तक नहीं, 10 साल तक कर ले, जब तक तेरे को डर हो अपने बच्चे का, करती रह, करती रह, करती रह। भाई फिर दोबारा से अपनी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम तो वैसे ही बीए और एमए सब कुछ कर चुके हैं, एमबीए कर चुके हैं, लेकिन हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। हमारे से इसलिए पूछिए मत, ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? हमें तो सिर्फ़ इतना समझ में आता है कि आज भी हमारा अच्छा है, आज भी हमारी मौज कट रही है, कल भी हमारी मौज कटेगी, और हमारी मौज तो ऐसे ही रहेगी। तो इसलिए ये तो सब फालतू बातें हैं, आप इंग्लिश में कुछ भी लिखवा लो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी इसको क्लोज़ करते हैं और यहीं पे बंद करते हैं इन सब की बचकानी हरकतों को। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि चालू अप्पी अपनी सेहत को अब भी सीरियसली लेगी या नहीं लेगी, या इससे भी ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी इसकी हालत? और फ़नी के साथ ये असल में क्या कांड करने वाली है जो बार-बार उसको हिट करती रहती है? और फ़नी का फंडा जो ये है आज-कल वाला, ये कामयाब ऐसे ही होगा या नहीं होगा? चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।